सो दिस इज अ ट्रू स्टोरी। एक बच्चा है 1.5 साल का, अर्जुन नाम का। ही लिव्स इन इंदौर। उसको अलग अलग चीज़ें ट्राई करना भी अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस करना, खेलना न्यू टॉयज से। ही लाइक्स हिज फेमिलियर एनवायरनमेंट, इसीलिए उसको दाल चावल बहुत पसंद है। क्योंकि बचपन से मम्मी पापा ने दाल चावल रोज, ऑलमोस्ट रोज खिलाया। तो अब अर्जुन को दाल चावल इतना अच्छा लगता है दैट ही डज नॉट वांट टू ईट एनीथिंग एल्स। हिज मॉम रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि रिद्धि, ये कुछ भी नया नहीं खाना चाहता। हम कुछ भी इसके आगे रखें तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देगा, फेंक देगा या उठ के वहां से चला जाएगा और रोएगा फिर कि मुझे या तो दूध दे दो, नहीं तो मुझे मेरा दाल चावल दो। उसकी मम्मी का ये भी कहना था कि अर्जुन की मील टाइम्स इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है कि मुझे पता है कि कुछ और खाएगा ही नहीं, ही ओनली एंड अप ईटिंग दाल राइस। तो मैं बस वही बनाती हूँ। मेरे अंदर भी कुछ नई नई चीजें ट्राई करने का मोटिवेशन खत्म हो गया। अर्जुन, जो नॉर्मली काफी क्यूरियस बच्चा था, बट दिस क्यूरियोसिटी हेजिटेशन में बन जाती है व्हेनेवर इट केम टू फूड। तो अर्जुन के पेरेंट्स मेरे पास इस मेन रीजन के लिए आए थे कि अपने बच्चों को हम वैरायटी कैसे खिलाएं। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड my 10 days personal sessions with them. When we started, the journey was not easy. अर्जुन नए खाने को देखना भी नहीं चाहता। फैक्ट, फर्स्ट डे पे अर्जुन की मम्मी ने उसको ब्रोकली दिया, एप्पल दिया और दाल चावल दिया। अर्जुन ने, क्योंकि ब्रोकली और एप्पल दोनों रखा था दाल चावल के साथ, ही डिडंट इवन ईट दाल चावल, वो उठ के चला गया वहां से। फिर नेक्स्ट मील में हमने फिर से उसको दाल चावल दिया और ब्रोकली दिया और इस टाइम हमने बनाना दिया। उसने दाल चावल खाया, ब्रोकली और बनाना को थोड़ा सा टच किया, फील किया, पोक किया स्पून से, बट दैट इज इट। गुड थिंग वाज कि ही वाज ओके विद द अदर 2 आइटम बीइंग सर्व्ड इन हिज प्लेट, और वो पहले मील की तरह कम से कम उठ के नहीं चला गया। लाजिब सी बात है, उसको भूख भी आई एम श्योर थोड़ी उस टाइम लगी होगी, क्योंकि लास्ट मील उसकी मॉर्निंग 8 बजे थी और ये लंच हमने उसको जब 11 बजे सर्व किया था उसने नहीं खाया। फिर से हमने जब 12:30 बजे सर्व किया, थोड़ा सा चेंज करके, तो उसने दाल चावल खाया। मगर क्वांटिटी उतनी नहीं थी जितनी नॉर्मली उसको उसकी मम्मा खिलाती थी जब वो खुद से स्पून फीडिंग करती थी। अर्जुन के पेरेंट्स इस फर्स्ट डे के एपिसोड को लेके बहुत एंग्शियस थे। मैंने उनको समझाया, एंकरेजमेंट दिया, तब जाके वो थोड़ा बेटर फील किए। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू डे 2। डे 2 भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, बहुत मिनिमल इनटेक था अर्जुन का, बट द पेरेंट्स वर हाई ऑन एंकरेजमेंट। दे न्यू कि हाँ, चेंज आएगा, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। दैट इज व्हेन वी हैड अ मेजर ब्रेक थ्रू ऑन डे 3। डे 3 पे स्नैक टाइम पे अर्जुन की मम्मा वॉज ईटिंग अ मैंगो। अर्जुन चुपके से गया अपनी मम्मा के पास। He didn't say a word. He just went there, बगल में खड़ा हुआ, मम्मा के सामने उसने ऐसे हाथ रखा, उसकी मम्मा ने उसके हाथ पे एक मैंगो का पीस रखा। He just took it close to his mouth, licked it. That's it. He licked it and उसने वापस रख दिया. He did not take a bite. He did not gulp it down. He just licked the piece. In fact, we saw a major change. वो मैंगो वाला एपिसोड इसलिए हुआ because when the mother was eating, she was just making, you know, a very slurpy sound करके, जैसे हम मैंगो खाते हैं and yum बोलते हैं. He got enticed by those words and that is when he voluntarily came and tried the food. Then day 3 पे, even though it looks like a very small thing, but it was a major breakthrough. Imagine, ये सेम बच्चा day 1 पे खाना छोड़ के चला गया था क्योंकि न्यू फूड थे उसके सामने। आज वो खुद से अपनी मम्मा के पास आया and asked for a food, and even though he just licked it, it is absolutely okay. He showed some interest and this gave a lot of encouragement to the parents कि हाँ, they are doing something right. So small wins really helps us build into the hope of कि हाँ, हम सही जा रहे हैं। Even though ये छोटी सी win थी, parents को इतना encouragement feel हुआ that they decided to make mixed vegetable paratha on day 5. And I tell you, इस बच्चे ने पराठा 7 महीने के बाद से कभी नहीं खाया। तब मम्मा ने उसको थोड़ा मैश करके पराठा खिलाया था, उसके बाद से उसने कभी नहीं खाया क्योंकि मेजर गैगिंग करता था। और जब भी वो गैगिंग करता था, पेरेंट्स बहुत डर जाते थे और वो उनको पराठा, चीला, डोसा जैसी चीज़ें देते ही नहीं थे। ओनली मैश्ड फूड या सेमी सॉलिड देते थे, जैसे दाल चावल को थोड़ा मैश करके या खिचड़ी को दिया। सो इस बच्चे ने पराठा खाना छोड़ ही दिया था, उसको पता ही नहीं था। पर डे 5 पे मैंने पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि वाई डोंट वी ट्राई अ पराठा, एंड दे सेड कि ठीक है, हम अपने लिए मिक्स वेज पराठा बना रहे हैं, हम अर्जुन को भी आज देंगे। वी वर लाइक श्योर, लेट्स डू इट। पराठा उसको छोटे छोटे हमने पराठे सर्व किए, नॉर्मल साइज के नहीं, जस्ट नॉर्मल से थोड़े छोटे, मे बी पाम साइज। तो जब मील स्टार्ट हुई, ऑफ कोर्स पेरेंट्स काफ़ी घबरा रहे थे कि क्या होगा, कुछ वर्कआउट करेगा भी कि नहीं, नहीं खाया तो फिर से रोना धोना शुरू, फिर से दूध मांगेगा। बट आई केप्ट टेलिंग देम इट्स ओके, लेट्स जस्ट टेक द चांस। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वी नो कि हम उसको थोड़ी देर के बाद दाल चावल दे देंगे या
दूध दे देंगे फिर। सो वी स्टार्टेड द मील। अर्जुन आया, उसने देखा कि सबने पराठे लिए हैं, क्योंकि एक और चीज़ हमने नोटिस की थी वो मैंगो वाले एपिसोड में। ही रियली लाइक द आइडिया कि someone he trusts is eating the food, which is why he voluntarily went to his mother and asked for the mango. तो हमने इस बार भी ये डिसाइड किया था कि हम सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे, मम्मा, पापा, दादी, दादा और अर्जुन। सबने अपने अपने प्लेट में पराठे लिए, अर्जुन को भी दिया। अर्जुन ने देखा, उसकी मम्मी का दिल बहुत धक धक कर रहा था कि ये तो रोने वाला है, अब हुआ तब हुआ। He was just on the verge of crying, and that is when Papa took his paratha and took a bite, a big bite. He opened his mouth big and took a bite. अर्जुन ने देखा, थोड़ा सोचा, then he took his paratha, उसको थोड़ा देखा, he took a bite. We were 100% sure कि ये तो अब स्पिट करने वाला है, चांस ही नहीं है कि ये swallow करेगा। To our surprise, अर्जुन ने उसको अपने मुंह में रखा, धीरे 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 च्यू किया, and then he swallowed the bite. This was the euphoria moment for us. When I saw the videos, क्योंकि पेरेंट्स मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं मेरे पर्सनल सेशंस में वाया वीडियोस, मैंने जब वीडियो देखा, I was so happy for their family. But let me add to this, every day is not going to be same. अर्जुन के साथ भी नहीं हुआ ऐसा। हम जब अपने बच्चों को नए नए खाने देना शुरू करते हैं, और स्पेशली अगर हम ये 12 महीने के बाद शुरू कर रहे हैं, you will have many bad days. In fact, more bad days than good days. अर्जुन के साथ भी यही था। Every alternate day, we figured कि he has a pattern. वो नया खाना रोज नहीं खाना चाहता। He is okay कि एक दिन छोड़ के मुझे दो, रोज मत दो मुझे नया खाना। And we were okay as long as he is happy around the table, क्योंकि वो मैटर करता है। Because both of us notice, his family and me, कि जब भी अर्जुन की मील हैप्पीली स्टार्ट होती है, he comes to the table with a smile and he sits and observes the food, there are higher chances of him eating. वो तब ज़्यादा open minded होता है खाने को ट्राई करने के। तो ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी। I could see amazing changes in अर्जुन। Day 1 पे जो बच्चा दाल चावल के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था, या तो दाल चावल या तो दूध, या तो दाल चावल या तो दूध। एक हफ्ते में उसने 4 न्यू आइटम खाए। पराठा, इनफैक्ट उसकी मॉम ने पोमेग्रेनेट्स दिए एंड ही लव्ड इट। ही जेन्युइनली लव्ड इट, और उसने कभी नहीं खाए थे पोमेग्रेनेट। फिर से मैंगो हमने ट्राई किया एंड दिस टाइम ही टुक 3 बाइट्स ऑफ मैंगो, एंड उसने एक सब्जी भी खाई। नॉर्मल सी सब्जी है पर आलू, उसने कभी भी आलू की सब्जी सिंपल नहीं खाई थी। एंड दीज आर द 4 थिंग्स ही ट्राइड इन द मैटर ऑफ 1 वीक। सो पेरेंट्स को ये चेंजेस देख के काफ़ी इंकरेजमेंट मिला एंड दे वर लाइक नहीं, हमें तो यही करना है, बस हम थोड़ा लेट हो गए। अगर हम यही चेंजेस जब अर्जुन छोटा था करते, तब शायद हमें इतने रोड ब्लॉक्स नहीं आते, अर्जुन और ओपन माइंडेड होता। पर डे 9 पे मैंने पेरेंट्स को बोला कि व्हाई डोंट वी जस्ट क्रिएट अ प्लैटर फॉर अर्जुन, हम उसको 3, 4, 5 आइटम्स साथ में देते हैं। तो पेरेंट्स ने कुछ आइटम रखे, थोड़े से सॉटेड पनीर रखा, थोड़ी से ब्रोकली रखा, थोड़े से पेयर नाशपाती रखा, थोड़े से ब्रेड रखा, और एंड ऑल्सो थोड़े से ग्रेप। एंड गेस व्हाट, अर्जुन टेस्टेड ऑल ऑफ देम। दिस इटसेल्फ वाज अ माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर अस। वी वर सो हैप्पी सीइंग कि ये हुआ क्या। When I saw the videos, I was just jumping with excitement. And you know what? इन सब में से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया अर्जुन को? Guess. Pear slices. He loved the pear so much. He ate almost 1 entire pear. And he enjoyed the experience. He was very happy eating. कोई उसको प्रेशर नहीं कर रहा था, कोई नहीं बोल रहा था अर्जुन अब ये खाओ, नहीं तुमने बहुत पेयर खा लिया अब ग्रेप्स खाओ, नहीं अर्जुन तुमने तो पोमेग्रेनेट टेस्ट भी नहीं किया, इसको टेस्ट करो। नो प्रेशर, नो इंस्ट्रक्शंस, नो डायरेक्शंस। ऑल इट वाज कि अर्जुन के सामने खाना है, ही कैन ईट एज मच एज ही वांट्स, ही कैन स्टॉप ईटिंग व्हेनेवर ही वांट्स एंड से आई एम डन, and we would respect it. This was a huge turning point in his entire solid journey. He is cooperating. We have understood कि कैसे meal times को approach करना. Through the 10-day session, I help parents with deciding their meals, कितने बजे खाना देना है, कितना पोषण देना है, कैसे refill करना है, कैसे respond करना है बच्चों के tantrums को, सब कुछ मैं उनके साथ काम करती हूँ। तो पेरेंट्स को एग्जैक्टली आइडिया लग गया था कि व्हाट आर द चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स को क्या पता चली कि इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं होते। Whenever we invest in something, so helping your child eat
is not a process which will get you instant results. आप बच्चे को धीरे धीरे सिखाते हैं. Every day the child learns something or the other. You learn as a parent about responses, बच्चे को क्या ट्रिगर करता है, क्या नहीं. एंड यू ऑल्सो लर्न कि बच्चे का पैलेट कैसे डेवलप हो रहा है. जब बट हम क्या करते हैं, बिकॉज बच्चा नहीं खा रहा या 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया, हम उसको खाना बंद कर देना ही बंद कर देते हैं उसको वो आइटम. एंड वी ओनली स्टिक विद जो हमें पता है कि बच्चे को पसंद है. अर्जुन के मम्मा पापा को ये समझ में आया मेरे साथ काम करके कि इंस्टेंट रिजल्ट्स कुछ नहीं हो. इट इज ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट एंड बीइंग कंसिस्टेंट. एंड बिकॉज दैट इज व्हाट दे डिड in the 10 days with me when they worked, they were very consistent. Of course, I had a huge role to play there क्योंकि encouragement, moral support and the most important thing is validation. When you know कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप और confidence के साथ उसे करते हैं. So parents को वो support चाहिए था and I'm so happy that I could be a part of their amazing journey. I will be sharing such true stories with different problems where I have worked with so many families, over 8,000 over a period of 5 years on this channel more often. If you like such stories and you can relate to them, do subscribe to the channel.